कॉन्फिडेंस तो रखना पड़ेगा सर, क्योंकि कॉन्फिडेंस ना हो तो पवन पुत्र स्वयं रुद्रावतार हनुमान जी कह देते हैं कि मैं 100 योजन लंबा समुद्र कैसे पार करूंगा। लेकिन जब कॉन्फिडेंस दिलाया जाता है तो फिर जिमी अमोघ रघुपति कर वाहना यही भांति चले वो हनुमाना, हम जानते हैं। और लेकिन हम लोग अच्छा क्या हो गया, आप लोग इतना सीरियस क्यों देख रहे हैं सर? नहीं आप टेंशन मत लो, मैं सीरियसली हास्य रस का ही कवि हूँ। ये तो मैं ज्ञान की बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको लगे कि इसमें मेरे में अकल वकल भी है। हाँ, नहीं तो लोग हास्य रस के कवि को हल्के में ले लेते हैं बाबूजी। अरे बोले ये क्या सुनाएगा, तो चुटकुले सुनाएगा। आजकल चुटकुलेबाजों की भी कमी नहीं, लेकिन मैं आपको मौलिक सुनाऊंगा जो भी आनंद का है। अच्छा, हल्के लेने की बात से याद आया दीदी, मेरा जब जन्म हुआ, अभी तो फिर भी मैं दिख रहा हूँ, भगवान की कृपा है कि अभी ठीक ठाक शरीर हो गया। नहीं तो जब मैं पैदा हुआ, आदरणीय प्रोफेसर साहब तो मेरे पिताजी बताते, बोले बेटा लोगों के बच्चे पैदा होते हैं, शिवेंद्र भैया लोगों के बच्चे पैदा होते हैं तो वो नर्स लेके आती है, लीजिए सर आपका बेटा हुआ है, लीजिए सर आपका बेटी हुई है, आपका बेटा हुआ है। जब मैं पैदा हुआ तो नर्स ऐसे लेकर के आई, लीजिए पंडित जी कुछ ना कुछ आपके यहाँ भी हुआ है। मेरे पिताजी ने हाथ में लिया, बोले क्या है, लड़का है कि लड़की है? बोले ये तो 6.5 महीने बाद ही मालूम पड़ेगा। तो मेरे पिताजी का दिमाग खराब, अरे बोले कभी उसको लड़का लाके दे रहो, कभी उसको लड़की लाके दे रहो, 4 घंटे लग गए, कभी उसको लाके दिया, इसको आप लाके दिया, 4 घंटे बाद वो भी ऐसा, ये 4 घंटे काय में लग गए, किस चीज़ में लग गए? तो नर्स ने जो जवाब दिया उसमें तहलका उठे तो तहलके को तालियों में कन्वर्ट करना। मेरे पिताजी ने बोला कि यार ये इतना सा लाके दिया वो भी 4 घंटे में, ये 4 घंटे कैसे लग गए? तो नर्स क्या बोली, अरे पहले पंडित जी पैदा तो ये भी 4 घंटे पहले ही हो गया था, पर पंखा चालू कर दिया तो पता नहीं कहाँ उड़ गया था। आनंद बिखरा पड़ा हुआ यत्र तत्र, आपको नजरिया रखना पड़ेगा। लेकिन आजकल के बच्चे कितने खतरनाक है ये देखो आप, इतने विचित्र होते हैं, इतने गजब के होते हैं बच्चे। ए बेटा एक बार जरा जोर से भारत माता की, देखा आपने, इतनी देर से चिल्ला रहे थे। लेकिन आप लोगों को अपने संस्कारों पर, इन माता पिता को गर्व होना चाहिए कि जब जब संतोष सागर जी ने खड़े होकर के ये कहा कि भारत माता की जय, तो आपसे 4 गुनी ज्यादा इन बच्चों ने आवाज लगाई और जय घोष किया है। इस बात पे आप लोगों की तालियां होनी चाहिए, क्योंकि इन नवांकुरों में आज हमने भारत माता के जय के नारों को समावेशित किया, उनके रगों में डाला है। लेकिन जब ये समावेशन बचपन में तो हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है आदमी तो अपने घर गृहस्थी में उलझ जाता है, वो चीज़ें समाप्त हो जाती है। वो समाप्त ना हो इसलिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ उन रणबांकुरों के लिए जो खड़े होकर के, आज स्वतंत्रता दिवस है, जो खड़े होकर के माँ भारती की रक्षा के लिए, अपने प्राणों का न्यौछावर करने के लिए मन में संकल्पित होकर के खड़े हैं कि दौलत छोड़ी, शोहरत छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया। दौलत छोड़ी, शोहरत छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया। उस भारत माँ की खातिर किसी ने राज घराना छोड़ दिया। और हुंकार भरी जब सीमाओं पर जाकर वीर सपूतों ने, और हुंकार भरी जब सीमाओं पर जाकर वीर सपूतों ने, तो आंख दिखाते दुश्मन ने भी आंख उठाना छोड़ दिया। आंख दिखाते दुश्मन ने, बोले भारत माता की। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, बढ़िया आनंद आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आदमी जितने भारत माता की जयकारे नारे लगा ले, संस्कार की बात कर ले, लेकिन वो अगर किसी ऐसे आदमी के साथ उलझ गया जो भयंकर टेढ़ा आदमी है, तो वो खुद टेढ़ा आदमी रहता है, उसको भी टेढ़ा कर देता है। मैं एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहा सर, अब सामने सरदार जी बैठे हुए, टीसी आए तो टीसी ने चेक वेक करा, सरदार जी माथे आए उनके, अरे वीर जी एक बात, टीसी महोदय बोले हाँ बोलिए, अब मैनू 4 बजे लुधियाना उतरना, अब 12:30 रात हो रही है, मैं थोड़ा सा सो रहा हूँ, आप मेरे को 4 बजे उठा देना लुधियाना में। अरे बोले सर मेरे को टिकट चेक करना, नहीं मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, इनको किसी को क्या खाऊँ, ये खुद भी सो जाएंगे ट्रेन में, किसको क्या खाएं, इनको नींद आ जाएगी साथ वालों को, आप मेरे को लुधियाना 4 बजे उठा देना जी, मेरे को उतरना है, परजाई जी की तबीयत खराब है, 4 बजे उठा देना लुधियाना। मैं ना उतरूँ, धक्के मार के उठा करके उतार देना, मेरी नींद खराब है। ओके ठीक है, टीसी ने बोला ओके वीर जी ठीक है, सो जाइए आप, सो जाइए। सज्जन आदमी था टीसी ने सुला दिया, सरदार जी सो गए, मैं भी सामने वाली बर्थ में सो गया दीदी। अब वो सुआ गए, सुबह 7 बजे सरदार जी की नींद खुली, अमृतसर पहुंच गई ट्रेन, 4 की 7 हो गई, उठे और दिमाग खराब, सरदार जी का आग बबूला, और टीसी को ढूंढ के निकाला, बुलाया और वहाँ खड़े होकर 10 गालियाँ दी। ओ यार कैसा आदमी है यार, बिल्कुल बुद्धि नाम की चिकनी जी, मेरे को उठाया नहीं यार, 7 बज गई, मैं अमृतसर आ गया, मेरे को लुधियाना जाना था यार, कैसा आदमी है यार, मकार आदमी है यार, तेरे को 50 बार बोला यार, मैंने उठा देना, क्या धिक्कार है यार। सामान लेके उतर गए,
10 गालियाँ दी गंदी गंदी, मेरे को बड़ा बेकार लगा। मैंने कहा टीसी महोदय क्षमा करना यार, ठीक है उनने बोला था कोई आपकी ड्यूटी है, और 4 गाली दे के चले गए, आपने कुछ बोला भी नहीं यार, थोड़ा बोलना चाहिए, कोई बात है। तो टीसी क्या बोला, आपकी तालियां बिल्कुल नहीं रुकेगी। वो टीसी क्या बोले, अरे बोले ये तो ठीक है पंडित जी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसके चक्कर में 4 बजे जिस सरदार को मैंने उतार दिया वो मेरे को कितनी गाली दे रहा होगा, जिस सरदार को मैं धक्के मार के उतार दिया। तो ये हो जाता है सर, आप कुछ करने। अच्छा, संसार में इतनी विचित्रताएं हो गई हैं आजकल, इतना दिखावा हो गया है। सोशल मीडिया का कुप्रभाव देखो आप। हमारे इंदौर की एक लड़की वहाँ गई और जाकर के वो मर्डर कर दिया, आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा। आजकल इतने लोग भयभीत हो गए हैं, इतने लोग परेशान हो गए हैं कि चीज़ें उटपटांग कर रहे हैं। और तो और मैंने भी सोशल मीडिया पे पढ़ा कि पंडित जी के माथे आ गया एक आदमी, पंडित जी के माथे आ गया, बोले यार मेरा तलाक हो गया, फेरे किसने करवाए थे, बोले फलाने पंडित जी ने। तो उसने वाकई में आपने पेपर में पढ़ा होगा पिछले दिनों सोशल मीडिया में कि सर उसने उस पंडित पर कोर्ट केस कर दिया कि उस पंडित ने मेरे को फेरे लगवाए थे, तलाक कैसा, ऐसे कैसे फेरे लगाए। तो सर हमारे पास में जुगल किशोर जी पंडित जी रहते बेचारे, वो बहुत सीधे बापड़े मेरे मित्र हैं, तो वो इतने सीधे हैं तो वो डर गए। 3 महीने तक उनने पंडिताई का कर्म छोड़ दिया, कर्म कांड। और बोले नहीं यार मेरे को डर लगे यार, कोई कोर्ट केस कर दे, मैं तो लगन फेरे ही नहीं करूँ। अरे मैंने क्या ऐसे क्या, आप हिम्मत भरो, ऐसा थोड़ी होना है, आप करो, ये तो अपना कर्म है यार ब्राह्मण का, तो करवाओ। तो उनने करवाया तो ठीक है, लेकिन उनने कार्ड छपवाए, वो कार्ड नए छपवाए बेचारे ने 1,500 रुपये के, और कार्ड में लिखवाया पंडित जुगल किशोर व्यास, तालियां उठेगी आपकी, लिखवाया पंडित जुगल किशोर व्यास, सारे कर्म यज्ञ यज्ञादि मांगलिक कार्य सारे सभी प्रकार के कार्य संपन्न कराए जाते हैं, होम हवन सब कराया जाता है, सारे मांगलिक कार्य शुद्ध पद्धति से कराए जाते हैं। नीचे लाइन लिखी, उसको पढ़ के आपके आनंद आएगा, बारीक चीज़ है, अगर समझ गए तो आपकी तालियां उठेगी। उनने लिखा कि सारे मांगलिक कार्य कराए जाते हैं, सारे मांगलिक कार्य कराए जाते हैं, पर कोई मांग लीक हो जाए तो उसकी गारंटी नहीं ली जाती। हाँ, कोई लीक वीक हो जाए तो हमारा गारंटी, ये संकट है सर। तो आइए सबको सुनना, आदरणीय अलबेला साहब को सुनना है। मैं 4 पंक्तियां रख करके स्थान ग्रहण करता हूँ, केवल एक छंद रख दूँ ताकि थोड़ा सा और चेहरे पे आपके मुस्कुराहट आ जाए और आप रोहित झन्नाट को याद करें। ज्ञान की बात तो हो गई, मैं ज्ञान की बात से बात को ख़त्म नहीं करूँगा, चेहरे पे ठा के आ जाए आपके। आप लोग अच्छा सुन रहे हैं। हमारे वहाँ भोपाल में अग्रसेन चौक पे कार्यक्रम हुआ, वो ताली नहीं बजा रहे बीच में सेठ जी, आप लोग तो बहुत तालियां बजा रहे हैं, वो सेठ जी बैठे हुए वो ताली नहीं बजाए, तो मेरा दिमाग ख़राब हुआ। मैंने उतर के पूछा बाद में कार्यक्रम, मैंने कहा सर आप तालियां नहीं बजा रहे हैं, क्या बात है, आपका नौकर बैठा वो भी ताली बजा रहा है, आप ऐसे सुमड़े जैसे देख रहे हो हमको घूर घूर के। हमारे मालवा में सुमड़ा उसको कहते हैं जो हंसता ही नहीं बिल्कुल भी, वो सुमड़त्व को प्राप्त हो जाते हैं ऐसे लोग, हंसते ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने कहा सर आप क्यों नहीं हंस रहे हैं, तो सेठ जी ने ताली नहीं बजाने का क्या कारण बताया। 4 पंक्तियों में रखता हूँ इस कि सेठ जी बोले कि मैं तो खूब बड़ा आदमी हूँ, तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है। इसके लिए भी रख रखे हैं सर कि सेठ जी बोले कि मैं तो खूब बड़ा आदमी हूँ, तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है, हंसने मुस्कुराने की भी फुर्सत नहीं मुझे, मंदिर भी जाना मेरे नौकर का काम है, कि बीवी को घुमाना हो या बच्चे को पढ़ाना हो या, कि बीवी को घुमाना हो या बच्चे को पढ़ाना हो या, मेरा कान भी खुजाना इस नौकर का काम है। तो मैंने पूछा ये 2 बच्चे भी तुम्हारे ही हैं खुद के या फिर ये भी तुम्हारे। धन्यवाद। लेकिन साहब हमारी स्थिति ये है कि हम आनंद की बात करते हैं, हम आनंद की बात करते हैं, मस्ती की बात करते हैं, हम संस्कारों की बात करते हैं, हम संस्कृति की बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं, हम विदेश की बात करते हैं, हम योगी की बात करते हैं, मोदी की बात करते हैं, हम जमाने भर की बात करते हैं, मगर हम हमारे घर में बैठे अपने सगे भाई से बात नहीं करते। इससे बड़ी विडंबना की बात। एक घर में अगर एक विडंबना आपके बीच रखता हूं कि एक ऐसा घर जिसमें एक इंसान रहता है, अपनी पत्नी के साथ रहता है, बाहर व्यापार करता है, धन सुख समृद्धि वैभव कमाता है, मान सम्मान कमाता है, लेकिन किसी रात घर जाकर के मिठाई का डब्बा लेकर के जाता है तो सीधे ऊपर वाले कमरे में बैठी हुई अपनी पत्नी को ले जाकर मिठाई खिलाता है, लेकिन नीचे बैठे हुए बूढ़े माँ बाप सुबह की ठंडी रोटियां खा रहे होते हैं। तो इससे बड़ी लज्जा और शर्म की बात इस संसार के लिए कुछ नहीं। मैं 4 पंक्तियां रखता हूं कि बाहर आए बिना कभी कोयल नहीं गाती। पंक्तियां में आदरणीय पदम अलबेला साहब के चरणों में समर्पित करता हूं कि बाहर आए बिना कभी कोयल नहीं गाती, अग्नि बिना कभी बाती जल नहीं पाती, और माना की जवानी तन मन को जोश देती है, माना की जवानी तन मन को जोश देती है, मगर बुजुर्गों के आशीष बिना मुसीबत टल नहीं पाती। ये